अपने पास के अंदर टॉन्सिलाइटिस की, है ना। तो इसके अंदर देखो आपको जो ये दिख रहे हैं ना, ये इन्फ्लाम्ड हो चुके हैं। ये देखो, ये व्हाइट व्हाइट कलर के जो पैच दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है अपने पास के अंदर टॉन्सिलाइटिस। और इसके अंदर जो पीछे की जो ये है ना, ये वाली सरफेस, ये कैसी हो जाती है? रेड हो जाएगी, एकदम ब्राइट रेड कलर की हो जाएगी। प्लस किसी किसी पेशेंट के अंदर ये कैसी दिखाई देती है? येलोइश कलर की दिखाई देती है। तो जब अपन इसका एग्जामिनेशन करते हैं ना, वैसे तो अपन डायग्नोसिस आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो है, जो अपना ईएनटी जो होता है, अपने ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? टॉर्च से ना ओरल कैविटी को ना एग्जामिन करते हैं। तो वो देख लेते हैं ना कि अगर बहुत ज्यादा रेडनेस हो रही है पीछे वाले हिस्से के अंदर, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया है। साथ में वो 2-3 सिम्टम चेक करेंगे, जिससे कंफर्मेटरी हो जाता है कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो रखा है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में कि टॉन्सिलाइटिस वायरल या बैक्टीरियल दोनों प्रकार के संक्रमण के कारण हो सकता है। मतलब कि जो टॉन्सिल का जो इन्फ्लेमेशन है ना, वो या तो वायरस से हो जाएगा या बैक्टीरिया से हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर रहा है, 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है वायरल कॉजेज। ठीक है, तो जो वायरल कॉजेज होता है ना, 70 से 80% मामलों में देखा जाता है वायरल कॉज के। मतलब अगर आपके पास में पेशेंट आया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो हर 10 में से 7 या फिर हर 10 में से 8 पेशेंट किसके होंगे? वायरल इन्फेक्शन के होंगे। ठीक है, अब वायरल इन्फेक्शन के अंदर अपने पास में जो आता है, क्या आता है? राइनो वायरस आता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस आता है। ठीक है, क्या आता है? राइनो वायरस आता है, इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, एप्स्टीन बार वायरस आता है और एडिनो वायरस आता है। ठीक है, अब अगर अपन इनकी बात करें ना, तो जो राइनो वायरस होता है ना, ये सामान्य तौर पर सर्दी में देखा जाता है। सामान्य सर्दी का वायरस। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए, सामान्य सर्दी का वायरस। मतलब अगर विंटर सीजन या सर्दी के मौसम में अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हो रहा ना, तो उसका कारण क्या हो सकता है? राइनो वायरस हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ज्यादातर किससे देखा जाता है? पॉल्यूटेड वाटर से देखा जाता है। एप्स्टीन बार वायरस जो होता है ना, ये कब देखा जाता है? ये देखा जाता है जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिक्रीज, हिंदी में लिख देता हूं, मरीज की इम्यूनिटी कम होने पर देखा जाता है। कम होने पर देखा जाता है। ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है जब अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होती है। टंग के ऊपर भी इसका इन्फेक्शन देखा जाता है और टॉन्सिलाइटिस में भी देखा जाता है, फेरेंजाइटिस में भी देखा जाता है। फिर आता है अपने पास के अंदर एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस भी क्या कॉज कराता है? टॉन्सिलाइटिस कॉज करवाता है। अब आता है अपने पास के अंदर बैक्टीरियल कॉज। ठीक है, तो बैक्टीरियल कॉज की अगर अपन बात करते हैं ना, तो बैक्टीरियल कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट जो वायरस होता है, वो होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये सबसे मुख्य बैक्टीरिया होता है, सबसे मुख्य बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ना, तो हाईली चांसेस है पेशेंट को किसका इन्फेक्शन हुआ है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का हुआ है। ठीक है, और जो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना, ये है ना, और किसको अफेक्ट करता है? और हार्ट, HEART, हार्ट। ठीक है, और अपने साथ में किडनी, इनको भी अफेक्ट कर देता है। हार्ट के अंदर आपने नाम सुना होगा, RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज, वो किसके कारण होती है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण ही होती है। फिर आता है अपने पास के अंदर जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज होती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन